आज हम यूनिट 4 का 4.2 पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजिंग क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज। यानी कि क्रॉस डिसेबिलिटीज़ जो है वो अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज कैसे प्रोवाइड कराती है या क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराती है या उन सर्विसेज को कैसे ऑर्गेनाइज करती हैं, ठीक है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो नीड, सबसे पहले नीड क्या हो, ज़रूरत क्या है क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन की, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड यानी चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, जो 0 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के अनुसार 20.42 लाख बच्चे जो है वो चिल्ड्रन विद डिसेबल्ड है, ठीक है। जो 0 से 6 साल तक के बच्चे हैं वो डिसेबल्ड बच्चे हैं सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। और हर एक 100 में से एक बच्चा जो है जो सफ़र कर रहा है किसी न किसी डिसेबिलिटी में, या कोई जैसे 21 टाइप की डिसेबिलिटी है, क्रॉस डिसेबिलिटी में जितने भी हैं उन सब डिसेबिलिटीज़ में से किसी एक डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहा है 100 में से एक बच्चा, ठीक है, जो जिसकी उम्र है 0 से 6 वर्ष या 0 से 8 वर्ष भी कह सकते हैं हम। अब नंबर्स लाइकली टू इंक्रीज, अब इनका जो है पॉपुलेशन जो है बढ़ता ही जा रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है इनकी बढ़ती जा रही है। हर साल देखोगे या हर महीने आप निकाल कर देखोगे, लेटेस्ट चार्ट देखो निकाल के, तो फिर हमें पता चलेगा कि पहले पॉपुलेशन में सिर्फ एक ही बच्चा हुआ करता था, 100 में से एक ही बच्चा होगा। अब 100 में से 4 से 5 बच्चे ऐसे होते हैं या 10 बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जो सफ़र करते हैं किसी न किसी डिसेबिलिटी के कारण। इंक्रीज इन नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज़, RPWD एक्ट 2016 के अंडर जो है 7 डिसेबिलिटीज़ को बढ़ा करके 21 डिसेबिलिटीज़ कर दिया गया इसी कारण बस। साइकोसोशल डिसेबिलिटी, ऑटिज़म और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी शोइंग एन इंक्रीज ट्रेंड, यानी इस समय जो है सबसे अधिक मात्रा में जो है ऑटिज़म बढ़ रहा है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो है बहुत सारे बच्चों में देखी जा रही है, और साइकोसोशल डिसेबिलिटीज़ को भी देखा जा रहा है, बहुत अधिक मात्रा में बच्चों में अंदर देखा गया है। लैक ऑफ रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स की कमी के कारण भी जो है ये बढ़ रहा है, और इसका इम्पैक्ट जो है मैग्नीफाइड फोल्ड इफ़ नॉट मैनेज विथ प्रॉपर एंड टाइमली आइडेंटिफिकेशन। इसका इम्पैक्ट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम टाइम टू टाइम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं या प्रॉपर तरीके से हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं इन्फेंसी के बाद, या फिर जब बच्चा बर्थ लेता है उसके बाद हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं। वही एक कारण है जो कि ये सारी डिसेबिलिटीज़ को बढ़ने का एक मौका मिल जाता है। अब क्रॉस डिसेबिलिटी जो है एक अर्ली इंटरवेंशन अप्रोच है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें कराई जाती हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो रिड्यूसिंग डिसेबिलिटी वर्डन, यानी कि डिसेबिलिटी वर्डन जो है उसको कम करने की कोशिश करी जाती है क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज में। एविडेंस बेस्ड फाइंडिंग bear out that disability burden can be reduced through early intervention for children at risk और डेवलपमेंटल डिलेज विद डिसेबिलिटीज़। अगर किसी बच्चे को डेवलपमेंटल डिले है विद डिसेबिलिटीज़ या रिस्क पे है तो उसको अर्ली इंटरवेंशन के द्वारा कम करने का प्रयास किया जाता है। टाइमली इंटरवेंशन, 0 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनको वो जो है उनका जो फेज़ होता है क्रिटिकल फेज़ होता है। मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट जो है, ज़्यादातर बच्चों का जो मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो इसी वर्ष हो जाता है, ठीक है। ओवरऑल डेवलपमेंट और लर्निंग, चाहे वो पर्सनल वेलबींग हो, प्रोडक्टिविटी हो, अचीवमेंट हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, या और भी जो स्किल्स जो डेवलप होते हैं वो
उनका जो टाइम होता है डेवलपमेंट का वो 0 से 6 वर्ष के भीतर मैक्सिमम 80% बच्चों का ब्रेन का जो है डेवलपमेंट हो जाता है। कैच दम यंग यानी कि टू प्रिवेंट या बचाव करना या रिड्यूस इम्पैक्ट, जो इम्पैक्ट है उसको कम करने की कोशिश करना यंग बच्चों में, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके। रिड्यूस सेकेंडरी डिसेबिलिटीज, इट इज़ वाइटल दैट अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज आर प्रोवाइडेड। किससे बचाव? अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज प्रोवाइड करके। दे कैन लीड टू लेसर इकोनॉमिक बर्डन बाई क्रिएटिंग अ बेटर फ्यूचर एंड इंडिपेंडेंट या लेस डिपेंडेंट लाइफ्स। हमें कोशिश करना है कि उनके ऊपर कम से कम इकोनॉमिक बर्डन हो और साथ ही हम एक बेटर फ्यूचर क्रिएट कर पाएँ, और जो ताकि बच्चा जो इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ को जी सके, या जो अगर कोई बच्चा डिपेंडेंट है पूरी तरीके से, ठीक है, तो वो कोशिश करे कि कम डिपेंडेंट हो, किसी उसको असिस्टेंस की आवश्यकता जो है कम पड़े, इसकी कोशिश रहती है यंग बच्चों। ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच क्या है? तो इसमें है रिहैबिलिटेटिव केयर जो होते हैं वो मल्टी सेंसरी स्टिमुलेशन प्रोवाइड कराते हैं, एक्टिविटीज़ कराते हैं, मोटर फिजिकल एक्टिविटी स्किल्स, कोग्निटिव स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स, सेल्फ हेल्प, एडेप्टिव स्किल्स, सोशल या इमोशनल स्किल, ये सभी को जो है रिपीटेटिव और सस्टेन्ड यानी वहीं पे रोकना इनको, ठीक है। इसका काम क्या है? इन सभी स्किल्स को इम्प्रूव करना। बच्चे के अंदर अगर कोई सस्टेनेबिलिटी स्किल्स है, कोई स्किल्स अगर हमें पता है कि हाँ बच्चा इसमें बेहतर कर सकता है या फिर इसमें कम है, कमज़ोर है, तो उसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, और जो उसका बेहतर स्किल है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, ठीक है। रिपीटेटिव इंटरवेंशन, उसको रिपीट इंटरवेंशन प्रोवाइड कराना है प्रोटोकॉल्स के द्वारा, ठीक है। पेरेंट्स फैमिली एज अ पार्टनर, पेरेंट्स या फैमिली है उनको पार्टनर्स के थ्रू रखना है, जैसे कि एक्नॉलेजिंग द प्रेमेसी एंड सेंट्रलिटी ऑफ द रोल ऑफ पेरेंट्स एंड फैमिली, द नीड ऑफ फैमिली पेरेंट्स गिव फोकस टू मोटिवेट them to avail the service regularly for their child betterment। यानी चाइल्ड बेटरमेंट के लिए फैमिलीज और पेरेंट्स का रोल जो है, भूमिका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। उनको कोशिश करना चाहिए कि फैमिली और पेरेंट जो है वो फोकस करें बच्चे को मोटिवेट करने में, बढ़ावा दे उनको सीखने में, ताकि बच्चे का जो है रेगुलर सर्विस ठीक तरीके से हो सके और बेटरमेंट भी उनका हो सके, यानी और अच्छा बच्चा जो है उस फील्ड में कर सके। कोऑर्डिनेटेड अप्रोच, यह है हेल्थ केयर सेंटर से संबंधित और मेडिकल फैसिलिटीज से संबंधित है, ठीक है। अगर किसी बच्चे को अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज चाहिए या रिक्वायरमेंट है तो वो रेगुलर रेफरल्स के द्वारा हेल्प ले सकता है। साथ ही रिड्यूस या इम्पैक्ट या सेवरिटी लेवल जो है डिसेबिलिटीज़ का, उसको कम करने की क्षमता रखता है अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज, ठीक है। वो हेल्थ केयर सेंटर्स प्रोवाइड कराए पे जा कर के वो सर्विसेज ले सकता है, या फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जा सकती है अगर वो हॉस्पिटल से जा कर के सर्विसेज प्रभाव ले पाता है तो ठीक है, नहीं है अदरवाइज अगर घर पे ही फैसिलिटीज़ की आप ज़रूरत पड़े तो मेडिकल फैसिलिटीज़ घर पे भी प्रोवाइड कराई जाती है। अब करेंट सिनेरियो क्या है? आइडेंटिफाइंग द गैप्स, यानी कि गैप्स को आइडेंटिफाई करना कि कहाँ पे कमी हो रही है, ठीक है। नो फुल फ्लेज क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर इन एक्सिस्टेंस। The National Institute have specific disability focus the current institutional structure of National Institute and CRC यानी Composite Regional Center provide rehabilitation services to दिव्यांगजन including intervention for children without provision for cross disability early intervention services provide कराई जाती है। Capacity building provide
कराई जाएगी, ठीक है। कैपेसिटी को बिल्डअप किया जाएगा फॉर क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज के द्वारा एज पर द नीड्स के अनुसार, और फोकस किया जाएगा अक्रॉस इंडिया टू रिड्यूस द ओवरऑल डिसेबिलिटी के ऊपर फोकस किया जाएगा कि उसे रिड्यूस किया जा सके, बर्डन को कम किया जा सके कंट्री, एंड प्रोवाइड अ बेटर फ्यूचर फॉर अ चिल्ड्रन, और कोशिश किया जाएगा कि उनको एक बेहतरीन फ्यूचर प्रोवाइड कराई जाए। एज अ पायलट प्रोजेक्ट के तहत 7 नेशनल इंस्टीट्यूट्स खोले गए और 7 CRCs कंपोजिट रीजनल सेंटर्स जो है इक्विप्ड है, जहाँ पे अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है अलग अलग कैटेगरीज वाइज एज पर द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। ये क्रॉस डिसेबिलिटी के अंदर आती है। डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर यानी DDRC need to be revived by the state government, disability being a state subject involvement of state authorities is crucial। DDRC का काम क्या है कि वो ध्यान दे कि बच्चों को जो है सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। गवर्नमेंट जो है वो ध्यान दे इसके ऊपर, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ठीक है, कि अच्छे से काम चल रहा है, उनको अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही है नहीं मिल रही है, कितने बच्चे हैं, किनको किस चीज़ की आवश्यकता है, उन सभी कमी बेसी को ध्यान में रखते हुए उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। फैसिलिटीज़ एंड सर्विस एट क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज, क्या क्या फैसिलिटीज़ और सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज में। तो सबसे पहला है स्क्रीनिंग और आइडेंटिफिकेशन, जिसमें फैसिलिटीज़ है आइडेंटिफाई करने का, मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं, और फिर आइडेंटिफाई हो जाता है तो रेफ़र करते हैं रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज की, जिस सर्विस की आवश्यकता है वहाँ पे रेफ़र कर दिया जाता है। अब थेरेपेटिक सर्विसेज में क्या क्या थेरेपी प्रोवाइड कराई जाती है, तो फिजियोथेरेपी हो गया, OT हो गया, डेवलपमेंटल थेरेपी हो गया, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी हो गया, जिस बच्चे को स्पीच की प्रॉब्लम है वो स्पीच थेरेपी में जाएगा। रिहेबिलिटेशन एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी हो गया, प्रोस्थोसिस हो गया, ऑर्थोसिस हो गया, असिस्टिव डिवाइस, और साथ ही TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल ADIP, ठीक है। इन सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती है। काउंसलिंग, पेरेंटल काउंसलिंग और ट्रेनिंग। काउंसलिंग में क्या होगा, पेरेंट्स को काउंसलिंग किया जाता है और ट्रेंड किया जाता है, और पीयर काउंसलिंग प्रोवाइड कराई जाती है। हेलो। स्कूल रेडनेस एंड ट्रांजिशंस, प्रिपरेटरी स्कूल्स पे ध्यान देना, कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट पे ध्यान देना, योगा, म्यूज़िक, डांस, ड्रामा, आर्ट एंड क्राफ्ट और प्ले थेरेपी प्रोवाइड कराना, ट्रांजिशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना मेन स्ट्रीम स्कूल्स में, और एडमिशन्स भी प्रोवाइड कराना। अब कौन कौन से अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज कहाँ कहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती हैं, कौन कौन से नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। तो देहरादून में है एक, उत्तराखंड में, दिल्ली में है, मुंबई में है, सिकंदराबाद, कोलकाता, कटक उड़ीसा में, चेन्नई तमिलनाडु में, ये 7 जो है नेशनल इंस्टीट्यूट है। और कंपोजिट रीजनल सेंटर्स कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है सुंदरनगर, उत्तर प्रदेश में है लखनऊ, छत्तीसगढ़ में है राजनंदा गांव, मध्य प्रदेश में भोपाल, और बिहार में पटना में स्थित है। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर और केरल में कोझिकोड स्थान है जहां पे अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है। थैंक यू वेरी मच। आज एक ही सेक्शंस पढ़ेंगे हम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।